नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश आज की प्रमुख हलचल। कमिश्नर कार्यालय सभागार में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर भोपाल चंद्र डाड ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग सबसे कम औसत वर्षा वाला संभाग है। संभाग के सभी जिलों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। तापमान बढ़ने और जल स्तर घटने से कुछ स्थानों में पेयजल का संकट हो सकता है। सभी कलेक्टर हर बसाहट में 30 जून तक पेयजल आपूर्ति की कार्य योजना तत्काल बनाकर प्रस्तुत करें। आवश्यक होने पर इसमें पेयजल परिवहन की मांग को भी शामिल करें। हैंडपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने तथा बिगड़े हैंडपंपों के सुधार की प्रतिदिन समीक्षा करें। कलेक्टर साप्ताहिक टीएल बैठक में पेयजल आपूर्ति की अनिवार्य रूप से समीक्षा करें। हमें हर बसाहट में हर हाल में पेयजल उपलब्ध कराना है। कमिश्नर ने कहा कि अधीक्षण यंत्री पीएचई सभी जिलों के लिए आवश्यक हैंडपंप के राइजर पाइप का प्रस्ताव 2 दिवस में शासन को प्रेषित करें। जहां आवश्यक हो वहां हैंडपंपों में सिंगल फेज के मोटर तत्काल लगवाएं। सभी विकास खंड मुख्यालयों में हैंडपंपों के सुधार के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ टीम तैनात रखें। जिला और विकास खंड स्तर पर पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाएं। इसमें प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करें। संभाग के तीनों नगर निगमों में पेयजल के स्रोत पर्याप्त है। आयुक्त नगर निगम पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मैहर, अमरपाटन तथा रामनगर नगर परिषदों में 1 दिन के अंतराल से पानी दिया जा रहा है। इन नगर परिषदों में जहां आवश्यक हो वहां टैंकरों से पानी की आपूर्ति कराएं। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि गत वर्ष संभाग के सभी जिलों में 30 अप्रैल को भूजल का जो स्तर था इस वर्ष वह लगभग 10 मीटर नीचे है। बाणसागर बांध से रीवा और सतना जिले के कई क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति होती है। नहरों के माध्यम से दिए जा रहे पानी के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित रखें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर 5 जनवरी और 12 फरवरी को आयोजित संभागीय समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन 1 मई को शाम 5 बजे तक दर्ज कराएं। जिला स्तर के बिंदु कलेक्टर लॉगिन से तथा संभाग स्तरीय बिंदु कमिश्नर लॉगिन से पोर्टल पर दर्ज होंगे। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सीधी एनआईसी कक्ष से कलेक्टर सरोज सोमन से अपर कलेक्टर राजेश शाही, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग त्रिलोक सिंह बटकड़े, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी मिनी अग्रवाल से संबंधित विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए। विगत दिवस रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र के भंवरशेन में पिकनिक मनाने आए 6 युवकों में 2 युवकों की जल समाधि हो गई। आज दूसरे दिन रेस्क्यू टीम ने दोनों मृत युवकों का शव बरामद किया है। बताया गया कि दोनों मृतका रीवा जिले के निवासी हैं। भंवरशेन में पिकनिक मनाने आए युवक 6 की संख्या में थे, जो भंवरशेन घाट के गोपन सोन नदी के संगम में सभी युवकों ने तैरकर नदी को पार करने की होड़ लगाई थी। 4 युवक नदी तैर कर पार कर लिया, लेकिन 2 युवक बीच पानी के दह में डूब गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ टीम सब नहीं ढूंढ पाई। लेकिन एसडीआरएफ टीम दूसरे दिन की तलाश में सब बरामद कर लिया। दोनों मृतक युवकों का शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिनका रो के बुरा हाल था। मृतकों में सौरभ सेन उम्र 19 वर्ष निवासी तिलखन और सौरभ बुनकर उम्र 22 वर्ष निवासी इटौरा बाईपास रीवा शामिल है। इस घाट में आए दिन पिकनिक मनाने आ रहे सैलानियों की डूबने से मौत हो रही है। बावजूद इसके जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और न ही भंवरशेन के उक्त मौत का घाट बन चुके स्थान पर कोई प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिसकी वजह से बार-बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदारी भी शासन प्रशासन को तय करनी पड़ेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम करने पड़ेंगे, नहीं तो इस तरह की घटनाओं को कौन रोकेगा, यह एक बड़ा सवाल है। सीधी जिले में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य जिले के कुछ लापरवाह शिक्षकों की वजह से उज्जवल होने के बाद अंधकार में चला जा रहा है। ताजा उदाहरण है सीधी जिले के सियावल विकासखंड के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खुटेली संकुल खुटेली का, जहां पर कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल की परीक्षा में छात्र अंकिता यादव पुत्री ऋषिकेश यादव खुटेली को शिक्षकों की लापरवाही से मात्र 1 अंक दिया गया, जिससे सभी विषय में पास होने के बाद भी उक्त छात्रा फेल हो गई। छात्रा को जब उसकी मार्कशीट मिली और उसने अपना परीक्षा परिणाम देखा तो वह हताश और निराश हो गई। उक्त छात्रा का पूरा परिवार गमगीन और दुखी हो गया। 3 दिनों तक उक्त छात्रा ने भोजन नहीं किया और उसके परिजन भी काफी दुखी थे। आज पड़ोस और मोहल्ले के लोग भी उक्त छात्रा को और उसके परिजनों को उसके परीक्षा परिणाम को लेकर व्यंग करते थे, जिससे दुखी होकर अपनी उक्त समस्या को लेकर पीड़ित छात्रा और उसके परिजन जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने मीडिया
के सामने अपनी समस्या रखी। मीडिया को अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए दुखी और हताश छात्रा ने कहा कि उसके शिक्षकों ने ही राजनीति की वजह से उसके भविष्य के साथ यह खिलवाड़ किया है। सर, मेरा नाम है अंकिता यादव। हाँ। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे साथ कुछ दुष्ट टीचरों ने मिलकर मेरा, क्योंकि थ्योरी में अच्छी नंबर से मैं पास हुई, पर प्रोजेक्ट में मुझे 1 नंबर सामाजिक विज्ञान में देकर फेल कर दिया गया है। तो मैं इसी वजह से दर दर भटक रही हूँ। इसीलिए मैं कलेक्टेड आई हूँ। तो कलेक्टर साहब से मेरी मिलने की मैंने कोशिश की, पर मिल नहीं सकी। इसीलिए मुझे 1 नंबर देकर फेल कर दिया गया। क्या लगता है बेटा, आपके साथ ये अन्याय क्यों किया गया? सर, इसलिए कि यही बोर्ड चुनाव के मामले में। अच्छा, यस सर। क्या चाहते हो आप बेटा? सर, ये चाहते हैं हमें न्याय मिलनी चाहिए। छात्रा की इस समस्या को लेकर मीडिया ने डीपीसी से उक्त छात्रा के मामले को उठाते हुए उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित विद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। तो उन्होंने बताया कि लिप की गलती की वजह से उक्त छात्रा का 18 नंबर की जगह 1 नंबर टाइप हो गया है, जिसकी वजह से उक्त छात्रा फेल है, लेकिन उक्त छात्रा पास है और उसे प्रोजेक्ट में 18 नंबर मिले हैं। इसके बाद डीपीसी ने उक्त लापरवाह शिक्षक को नोटिस देकर उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात कही। इसके साथ ही डीपीसी ने पीड़ित छात्रा को बुलाकर उसे बताया कि आपका रिजल्ट ठीक है, आप पास हैं और इसकी लिखित जानकारी आपको दी जाएगी और संबंधित लापरवाह शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। इसके साथ ही डीपीसी ने मीडिया को इस मामले में की जा रही कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि संबंधित स्कूलों द्वारा उक्त छात्रा को लिखित में उसके पास होने की जानकारी दी जाएगी, साथ ही दोषी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। सर, सिहावल विकास खंड के खुटेली हाई स्कूल का मामला है। 8वीं कक्षा की छात्रा अंकिता यादव को प्रैक्टिकल में सर मात्र 1 नंबर देकर फेल कर दिया गया। आपके सामने हम लोग ये मामला लाए हैं सर, इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या स्थिति बन रही है? आपके द्वारा जैसे मेरे संज्ञान में लाया गया, मैं संबंधित विकास खंड शोध समन्वय को फ़ोन लगाया और ये जानकारी दी है कि वास्तव में उसे 1 नहीं बल्कि 18 नंबर मिले। शिक्षक के फीडिंग में त्रुटि की वजह से बच्ची को 1 नंबर मार्कशीट में फीड हो गया है। इसमें शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है और उसे जैसे ही पोर्टल खुलेगा उसका अंक सुधार करके 18 कर दिया जाएगा। लिखित रूप में बच्ची को कल सूचना मिल जाएगी, पत्र मिल जाएगा कि तुम्हें 18 मिला है, तुम उत्तीर्ण हो, किसी प्रकार का फेल नहीं है। बच्ची को बुला करके मैंने स्वयं बात किया है, उसे धैर्य दिया है और समझाया कि बेटा त्रुटि हो गई है, मैं उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और साथ में बीआरसी को भी निर्देशित किया है कि तत्काल नोटिस जारी करके उसको जवाब लेकर के नस्ती प्रस्तुत करें। ये बच्चों के साथ ठीक नहीं हुआ है, मैं इसे महसूस करता हूँ। भविष्य में ऐसा ना हो, मैं सभी बीआरसी को सख्त निर्देश दिया हूँ। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा रेलवे लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यों के भू अर्जन के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने भू अर्जन की समस्त कार्यवाही विभागीय समन्वय से नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि भू अर्जन का कार्य समय सीमा में पूर्ण हो। इस कार्य में संबंधित निर्माण एजेंसी तथा भू अर्जन अधिकारी के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि संबंधित निर्माण एजेंसी एवं भू अर्जन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह बैठक कर प्राथमिकता निर्धारित करें तथा क्रमबद्ध तरीके से आ रही कठिनाइयों को दूर करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आगामी 15 दिवस में सभी परियोजनाओं के भू अर्जन में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पर कलेक्टर राजेश शाही, संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, उपखंड अधिकारी सियावल प्रशांत कुमार त्रिपाठी, गोपत बनास, प्रिया पाठक सहित संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी स्थित सभागार में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना चौकी शाखा प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। गोष्ठी से पूर्व नैनीताल जनपद से सेवानिवृत्त हो रहे 3 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देकर विदाई दी गई। उनसे विभागीय अनुभवों को जाना तथा स्वास्थ्य जीवनचर्या का पालन करने को कहा गया। गोष्ठी में सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि वनाग्नि को ध्यान में रखते हुए सभी फायर यूनिट्स अलर्ट मोड में रहें, सूचना मिलते ही त्वरित राहत बचाव कार्य अमल में लाएं, कोर पुलिसिंग पर फोकस करें, क्वालिटी विवेचना सुनिश्चित की जाए। लंबित विवेचनाओं में कड़ा रुख दिखाते हुए थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि यदि किसी विवेचक द्वारा विवेचना में लापरवाही की जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी भी उतना ही जिम्मेदार रहेगा। बैठक में गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम में अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी नैनीताल ने अधीनस्थों से कहा, हमारा उद्देश्य जनता की सेवा, पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस छतरपुर पहुंची। कांग्रेस नेता उमाशंकर से की पूछताछ। भिंड में राहुल गांधी बोले, महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8500 मिलेंगे, हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। डिंडौरी में पति निकला पत्नी का हत्यारा, अवैध संबंध के शक में गला दबाकर मारा, 24 घंटे में घटना का खुलासा हुआ। और बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 35 पिस्टल सहित 5,50,000 का माल जब्त किया। और अब राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। राहुल गांधी किसान के आमंत्रण पर पहुंचे उसके घर। छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट लौटते समय रास्ते में रुके, चैपी समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 10 नक्सली मारे गए, इनमें 3 महिलाएं, हथियार और विस्फोटक बरामद। और जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी की धमकी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उंगली उठाई तो काट देंगे, राजपूत हूं और जुबान देता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।